हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आया हूं। और फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चन हैं वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और किसी न किसी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ तमाम प्रकार की बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स, आइए प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उस समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो किस लेख से मिलती है फ्रेंड्स? वो मिलती है अयोध्या लेख से। किससे? अयोध्या लेख से मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस शासक के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? तो किसके लिए, किस शासक के लिए? तो वो हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजवंश के सिक्के पाए जाते हैं। तो कुषाण राजवंश के सिक्के स्वर्ण एवं ताम्र के पाए जाते हैं। स्वर्ण एवं ताम्र के पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश के सिक्के पाए जाते हैं। तो गुप्त राजवंश के सिक्के स्वर्ण एवं रजत के पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राजवंश में सिक्के पाए जाते थे। तो सातवाहन राजवंश में चांदी, तांबा, शीशे तथा पोटीन के सिक्के पाए जाते थे। फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वो ये बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश में सिक्के बने होते थे। तो कलचुरी राजवंश में सिक्के स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग महल संस्कृति संबंधित है। तो रंग महल संस्कृति कुषाण युग से संबंधित है। किस युग से? कुषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ये स्ट्रेटो द्वितीय ने। किसने? स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो ये मिलिंद। कहने का मतलब है कि वही मैं बार बार बताता हूँ कि ये एग्जाम क्वेश्चन पेपर के ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसी को मैंने लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। किसके? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन की प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो किसमें? जूनागढ़। किसमें फ्रेंड्स? जूनागढ़ में उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो वो है रुद्रदामन प्रथम ने। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। किसने? कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसने किया था? कुषाणों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो प्राचीन भारत में कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। किसने? कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो वो है कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासन को
सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? किसे, किस शासक को? तो विम कडफिसेस को। विम कडफिसेस को सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? विम कैडफिसेज ने। विम कैडफिसेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो इस पे कार्तिकेयन, देखिए कार्तिकेय का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो वो है 81 ईस्वी सन। 81 ईस्वी सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क की राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 78 एडी में हुआ था। कब हुआ था? 78 एडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कब किया गया था? 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? मतलब वही कि विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर होता है? तो कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स 135 वर्ष का अंतर होता है। विक्रम एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो वह है 22 मार्च अथवा 21 मार्च, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत फ्रेंड्स 57 ईस्वी पूर्व, है ना, 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? मतलब ये 2007 में प्रश्न पूछा गया था मेंस में, इसलिए ये प्रश्न 2009 के लिए पूछा गया कि कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ये 1931। कौन सा वर्ष? 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के समकालीन थे। तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो वो अश्वघोष और वसुमित्र थे। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष और वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष जो है कनिष्क का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो पतंजलि। देखिए वही बात, 4 ऑप्शन में से ये जो पतंजलि जो था ऑप्शन में, वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, अर्थात पतंजलि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया था? तो विशाखदत्त। किसने? विशाखदत्त जो है कनिष्क के दरबार में नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उल्लेख कनिष्क के रब्तक अभिलेख में नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो किस आयुर्वेदाचार्य ने? चरक एवं जीवक ने। चरक एवं जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? किस वंश ने फ्रेंड्स? तो वो जो फ्रेंड्स वंश था वो कण्व वंश, उसे कण्वा भी कहते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं वो कण्व वंश के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वो कौन सा शासक था फ्रेंड्स? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो वो कौन सा था? सातवाहन। कह रहा है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो वो सातवाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पान चाऊ ने। किसने? पान चाऊ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? तो यह है कुषाण वंश। कुषाण वंश जो है इसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा फ्रेंड्स कुषाण काल में प्रारंभ हुई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये है युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें जो ऑप्शन जो दिया था वो है कुषाण गांधार कला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली किस समय में फली फूली? तो कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गांधार कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे गांधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। किसका? भारतीय तथा यूनानी कला का। फिर से देखिए, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, ये भारतीय तथा यूनानी कला का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? फिर से देखिए, किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो वो है गांधार मूर्ति कला का। किसका फ्रेंड्स? गांधार मूर्ति कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कालानुक्रम सही है? तो वो है यूनानी, शक और कुषाण। यूनानी, शक और कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो कौन था फ्रेंड्स? वो था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम एक ऐसा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों पर अपना अधीन किया था, अपना आधिपत्य जमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? है ना, तो वो सातवाहन। इन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। फिर वही इन राजवंशों का मतलब 4 ऑप्शन थे, तो उन राजवंशों में से सातवाहन जो है सबसे पुराना राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो वो मत्स्य पुराण में मिलती है। किस में मिलती है फ्रेंड्स? मत्स्य पुराण में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो सातवाहनों की राजधानी अमरावती में अवस्थित थी। कहाँ पे फ्रेंड्स? अमरावती में अवस्थित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो वह स्थान था आपका प्रतिष्ठान। क्या था? प्रतिष्ठान जो है सातवाहनों की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण किस ओर से व्यापार करते थे? तो कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर के व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो राजाओं में से खारवेल राजा जो था वो जैन धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ये चेदी वंश से संबंधित
थे। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वो खारवेल का था। देखिए ये ऑप्शनल था फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें ये जो आंसर था उसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो वो विधि के क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में था। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।